आरोली के पहाड़ के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ है। वहाँ लोग अपनी मेहनत के द्वारा ही अन्न की उपज करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पशुपालन और कृषि उनके जीवन का अभिन्न अंग है। वह मनोरंजन के लिए ताश खेलते हैं, मुर्गियों का युद्ध कराते हैं और महिलाएं टोकरी बनाना, जूड़ा बनाना आदि छोटे मोटे लघु उद्योग का कार्य करती है। गांव के बाहर एक कच्चा कुआं है। रात के अंधेरे में वहां कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उस कुएं के बारे में कई सारी कहानियां लोगों ने सुनी थी। कुछ लोग कहते हैं उस गांव के कुएं के पास बहुत सारे भूत पानी पीने को आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन राहगीर उस कुएं में गिरकर मर गया था और उसकी आत्मा अब भटक रही है और कोई जाता है तो उसे मार डालती है। न जाने कितनी ही कथाएं उस कुएं को लेकर बनाई गई थी, किंतु कोई भी व्यक्ति शाम के बाद उस कुएं के रास्ते नहीं जाता और ना ही उस कुएं के पास। एक दिन की बात है, गांव में लोग आपस में उस कुएं को लेकर बात कर रहे थे। उसमें एक लोहार भी शामिल था। उसने सभी की बातों को काटते हुए कहा कि भूत नहीं होता है और मैं भूत को नहीं मानता हूँ। लोग उसे डांटने लगे और उसे भूत होने का यकीन दिलाने लगे, किंतु लोहार डटकर उनका सामना करने लगा और कहने लगा कि भूत नहीं होता है, मैं उस कुएं के पास जाकर सबको साबित करके दिखाऊंगा। लोहार रात को उस कुएं के पास जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपने हाथ एक कुल्हाड़ी भी ले ली। वह कुएं की ओर चल पड़ा। रात बीत गई, लेकिन लोहार कभी नहीं आया। सवेरे उसका मृत शरीर कुएं में मिला। उसके बाद से भूत का डर पूरे गांव में लहर की तरह दौड़ गया। गांव के बच्चे अब शाम होते ही डर के मारे अपने माता पिता के पास पहुंच जाते। एक समय की बात है, एक फौजी अपने घर छुट्टी पर आया हुआ था। वह अपने बेटे को कहने लगा कि गांव के बाहर एक उनका मित्र रहता है, उनके वहां जाकर एक टोकरी ले आओ, सुबह हम खेत के लिए जाना है। इस पर फौजी का बेटा अमृत डर से वहां जाने के लिए मना कर दिया। फौजी ने उसे डर का कारण जाना तो समझ में आया कि गांव में भूतों का भय है, जिसके कारण पूरा गांव रात के अंधेरे में बाहर ही नहीं निकलता। इस डर को अपने बेटे के जहन से दूर करने के लिए फौजी ने ठान लिया। क्योंकि वह फौजी का बेटा था और फौजी के सामने डर का, फौजी ने एक टॉर्च लिया और अपने बेटे के साथ टहलने के लिए बाहर निकल गया। अमरुद डरते डरते अपने पिता के पीछे हाथ पकड़कर चलता रहा। फौजी अपने बेटे को लेकर उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां की कहानियां सभी लोग सुनाया करते थे। फौजी ने चारों तरफ टॉर्च मारकर देखा, वहां पर कोई नहीं था। अमृत को उसने बोला, यहाँ कोई है क्या? किंतु दूसरे क्षण कुएं में से किसी की तेजी से चढ़ने उतरने की आवाज सुनाई दी। इस पर फौजी ने कुएं में टॉर्च मारकर देखा और अमृत को दिखाया, देखो कुछ नहीं, इसमें ढेर सारे पक्षियां हैं जो हमारे यहाँ मौजूद होने के कारण वहाँ सतर्क हो रहे हैं। अब धीरे धीरे अमृत का भय टूटने लगा। उसने अपने पिता का हाथ छोड़ दिया। अमृत निडर होकर वहाँ घूमने लगा। उस दिन के बाद अमृत निडर हो गया था। वह रात को भी उस कुएं के पास चला जाता था। धीरे धीरे उसके गांव में उस भूत के भय का भी अंत हो गया। लोगों के सामने अब भूत की केवल कहानियां ही थी।